दोस्तों, एक साल पहले दुनिया के अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की नेटवर्थ थी 340 बिलियन यूएसडी डॉलर, जो कि रुपीस के हिसाब से बनते हैं 30 लाख करोड़ रुपए। एक साल पहले इनके पास इतना पैसा था कि इन्हें कभी भी अपने पैसों का हिसाब नहीं रखना पड़ता था और वो अपना जीवन बहुत ही ऐशो आराम के साथ बिताते थे। लेकिन अब समय बदल गया है, वक्त को गुजरने में देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही एलोन मस्क के साथ हुआ है। वो दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिसने एक साल के अंदर ही 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। इन्होंने जब से ट्विटर खरीदा है तब से इनकी कंपनी टेस्ला के शेयर्स में 70% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वो आज दुनिया के दूसरे नंबर पर अमीर इंसान हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं एलोन मस्क की लाइफ के बारे में और जानते हैं कि वो अपने पैसे किस तरह खर्च करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए के बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लास्ट ईयर 27 अक्टूबर के दिन एलोन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया था, जो कि 2022 की सबसे बड़ी न्यूज़ थी। और इन्होंने ट्विटर खरीदने के बाद सीईओ से लेकर सभी एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया। इन्होंने ट्विटर 44 बिलियन डॉलर में खरीदा था। एलोन ने एक दफ़ा ट्विटर पर कमेंट किया था, आई लव ट्विटर। तभी इनके एक फैन ने बोला कि आपको ट्विटर खरीद लेना चाहिए। बस फिर ऐसा हुआ। उस वक्त ट्विटर की कीमत 22 बिलियन यूएसडी डॉलर थी और एलोन मस्क ने 2 गुना तक ट्विटर की कीमत देकर ट्विटर को खरीद लिया, यानी कि 44 बिलियन डॉलर। इस समय भी एलोन के पास इतना पैसा है कि वो मुकेश अंबानी के घर अंटीले की तरह के हजारों घर बनवा सकते हैं। लेकिन चुकाने वाली बात तो ये है कि इतना पैसा होने के बावजूद इन्होंने आज तक कोई घर नहीं खरीदा। एलोन मस्क 1 मिनट में 3 करोड़ रुपए कमाते हैं, वो भी आज के समय में, और वो हर घंटे में 180 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। एलोन मस्क अपनी कमाई के सबसे ज़्यादा परसेंटेज अपने बिजनेस पर लगा देते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं एलोन मस्क के कार कलेक्शन पर। इनके पास एक 1920 की फोर्ड मॉडल टी है जिसकी कीमत है 6 करोड़ रुपए। इनके पास एक 1966 की जगुआर रोडस्टर ई टाइप भी है, जो बचपन से ही एलोन मस्क के सपनों में से एक कार थी और इसके चलते एलोन ने अपनी पहली कमाई के जरिए इस कार को खरीद लिया था और आज के समय में इस कार की कीमत है 8 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास 1976 की लोटस स्प्रिट कार भी है और एलोन ने जब अपने बचपन में इस कार को देखा था तो वो इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और एलोन ने अपने बचपन में ही तय कर लिया था कि एक दिन वो ये कार ज़रूर खरीदेंगे। और साल 2013 में जब जेम्स बॉन्ड की ये कार नीलाम की गई थी तो एलोन ने बिना कोई पल गवाए इसको 1 मिलियन यूएसडी डॉलर की भारी कीमत देकर खरीद लिया, जो कि रुपीज़ के हिसाब से बनते हैं 8 करोड़ 12 लाख रुपए। इसके अलावा एलोन के कार्स कलेक्शन में 1978 की BMW 320 भी है और BMW हैमन M5 और 1997 की कार मैक्लारेन शेफन भी शामिल थी। दोस्तों, एलोन की कार मैक्लारेन एफएन एक खतरनाक एक्सीडेंट में बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इन सभी कार्स के साथ टेस्ला की रोडस्टर भी एलोन की कार कलेक्शन का हिस्सा हुआ करती थी। असल में ये इस मॉडल की बनने वाली पहली कार थी जिसकी कीमत थी 3 करोड़ रुपए। और कुछ साल इस कार को यूज़ करने के बाद एलोन ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट के थ्रू इतनी इस कार को हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया था और इसको स्पेस में भेजने के लिए एलोन ने 70 करोड़ रुपए का खर्चा किया था, क्योंकि वो समय ही ऐसा था, इनके पास पैसा ही इतना था कि इन्हें समझ ही नहीं आता था कि वो अपना पैसा कैसे खर्च करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एलोन के कंपनी के बारे में। एलोन की पहली कंपनी है स्टारलिंक। दोस्तों, एलोन मस्क अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा स्टारलिंक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका दुनिया में एक ही टारगेट है कि पूरी दुनिया में हर एक जगह पर इंटरनेट पहुंचा देना। इस वक्त दुनिया में जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका काम एक जगह से दूसरी जगह तक इंटरनेट को पहुंचाना है। वो सभी कंपनी अपने यूज़र तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करती है।
और उस ऑप्टिकल फाइबर को हर एक जगह जमीन के बीच आसमान के ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां आपको इंटरनेट नहीं मिलता, लेकिन इलॉन मस्क बहुत दूर की सोचते हैं। इन्होंने सोचा क्यों न जमीन के अंदर तार लगाने की बजाय सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट पहुंचाया जाए। फिर क्या था, इलॉन ने एक के बाद एक हजारों सैटेलाइट को आसमान में भेजना शुरू किया और अब वो इन सैटेलाइट के जरिए दुनिया के हर कोने में इंटरनेट को बआसानी तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में ये कंपनी लोगों को इंटरनेट मुहैया कराना शुरू कर देगी। इलॉन के ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आप एरोप्लेन में भी इजीली नेट यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कंपनी नंबर 2, स्पेस एक्स। दोस्तों, स्पेस एक्स वही कंपनी है जहां से इलॉन मस्क का पागलपन सामने आया। इस कंपनी को शुरू करने से पहले दुनिया भर के लोग यही सोचते थे कि अंतरिक्ष में भेजने वाले रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाए जाते हैं, उन्हें सिर्फ सरकारी एजेंसी के द्वारा ही बनाया जाता है। उस समय स्टडी के दौरान इलॉन मस्क को यह भी पता चला कि इस समय स्पेस में भेजने के लिए जो रॉकेट बनाया जाता है उसमें कम से कम $8 बिलियन का खर्चा आता है, जो कि रुपीज़ के हिसाब से बनते हैं 65,000 करोड़ रुपए। और उससे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इतना खर्चा करके बनाए गए रॉकेट को एक ही बार यूज़ किया जाता है, उसके बाद ये किसी काम का नहीं रहता। फिर क्या था, इलॉन मस्क ने जितनी भी दौलत कमाई थी, इलॉन ने सारे का सारा पैसा स्पेस एक्स कंपनी में लगा दिया। और इलॉन मस्क का एक मिशन था कि कम से कम खर्चे में रॉकेट को तैयार करना और उसको इस तरह से बनाया जाए कि उसको बार बार इस्तेमाल किया जाए स्पेस में ले जाने के लिए, जैसे कि एक एरोप्लेन को यूज़ किया जाता है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि इलॉन मस्क ने अपना एक एक रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए लगा दिया, लेकिन परेशानी की बात तो ये है कि इलॉन मस्क का ये प्रोजेक्ट 3 बार फेल हो गया। लेकिन इलॉन मस्क के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। फिर क्या था, इलॉन मस्क ने अपने 750 करोड़ रुपए वाले घर को भी बेच दिया और अपने सारे पैसों को लगाकर एक बार फिर कोशिश की। ये इलॉन मस्क की चौथी कोशिश थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुआ बल्कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर गया। और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नासा ने भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा संभव हो सकता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेस एक्स के साथ हाथ मिला लिया और नासा ने स्पेस एक्स को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, यानी कि 13,000 करोड़ रुपए। कंपनी नंबर 3, टेस्ला। दोस्तों, इलॉन मस्क अपनी कमाई का सबसे ज़्यादा रुपया जिस पर खर्च कर रहे हैं उसका नाम है टेस्ला। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि फ्यूचर के लिए कार्स तैयार कर रही है। इलॉन का मानना है कि आने वाले दौर में पेट्रोल और डीजल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यही वजह है कि इलॉन मस्क पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी वाली कार्स देना चाहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इलॉन मस्क के दिमाग में ऐसा चल रहा था तब उनके दोस्त बोल रहे थे कि दुनिया में ऑलरेडी ही ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, जिनको टक्कर देना किसी नई ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर इलॉन मस्क ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टेस्ला कंपनी के पीछे लगाना शुरू किया और देखते ही देखते टेस्ला आज दुनिया की बड़ी कार कंपनीज में से एक है जो इलेक्ट्रिक कार्स तैयार करती हैं। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं इलॉन मस्क के प्राइवेट जेट की। इलॉन के पास 2 प्राइवेट जेट हैं, उनके मॉडल हैं G550 और G650 और इस प्राइवेट जेट की कीमत 470 करोड़ रुपए है और वह इस प्राइवेट जेट का इस्तेमाल एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाने के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं इलॉन मस्क की फैमिली से। दोस्तों, आपको बता दें इलॉन मस्क के 6 बच्चे हैं। इनकी पहली बीवी हॉस्टन वेल्टन से इनके 5 बच्चे हैं और एक बेटा इनकी मौजूदा पार्टनर कैनेडियन म्यूजिशियन ग्राइम्स के साथ है। तो दोस्तों, ये थी आज की लाइफस्टाइल वीडियो। आपकी इलॉन मस्क के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं और बताएं अपने अगले सेलिब्रिटी का नाम जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं।